अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में बारिशें हो रही हैं। बहुत प्यारा मौसम है। कराची में भी बारिश है। ऐसे में हर एक का दिल चाहता है अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का, और बेसन का पराठा या रोटी परफेक्ट मैच है इस मौसम के लिए। आज आप सीखेंगे मेरे किचन में बेहतरीन रेसिपी बेसन का पराठा या रोटी बनाने की। वीडियो को आपने पूरा देखना है क्योंकि बीच में मैं आपको टिप्स भी देती हूँ परफेक्ट कुकिंग के लिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बेसन का पराठा या रोटी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। अज्जा की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। इसके अलावा उर्दू और इंग्लिश दोनों में मैंने यहाँ भी मेंशन कर दिए हैं। एक प्लेट में मैंने निकाल लिए हैं तमाम मसाले। प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च को अपने वॉश करके अच्छे से चॉप कर लेना है। इन अज्जा से बनेंगे तकरीबन 12 से 14 पराठे। आप अपने घर के हिसाब से इन अज्जा को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। आटा गूंदने की परात में आप डालेंगे बराबर मकदार में आटा और बेसन, और फिर उसमें मिला देंगे तमाम मसाले, साथ ही साथ हरा मसाला भी। पानी डालने से पहले आपने इसको हाथ से मिक्स करना है। तमाम चीज़ें जब आटे में अच्छे से मिल जाएं तो फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता पानी डालना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाते जाइए और हल्के हाथ से गूंदते जाइए। आटा जो गूंदना है वो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना, ना बहुत ज़्यादा नरम हो। आटा गूंदने के बाद उसका टेक्सचर मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह का होना चाहिए। जब हस्बे ज़रूरत पानी मिला लें तो 5 मिनट के लिए आमेज़े को रेस्ट दीजिए। फिर दोबारा मुक्की लगाकर बर्तन में निकाल लीजिए। तकरीबन आधे घंटे तक इसे फ्रिज में रख लीजिए ढककर। इसके बाद आपने बनाने हैं थोड़े से बड़े साइज़ के पेड़े। जिस साइज़ की रोटी बनती है उससे थोड़े से बड़े। खुश्क आटा लगाकर पेड़े को थोड़ा सा मोटा बेल लीजिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना इसे। आप चाहें तो इसकी सादा रोटी बना लीजिए। सादा रोटी बनाकर ऊपर मक्खन लगाकर खा सकते हैं, या ऑयल या घी लगाकर पराठा बना लीजिए। मैं यहाँ पर ऑयल के साथ पराठे बना रही हूँ। पेड़े को बेलने के बाद एहतियात से तवे पर फैला लीजिए। तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, दरमियाना गर्म हो। जब एक साइड से हल्का हल्का पकने लगे और ऊपर वाली साइड से कलर चेंज होने लगे तो आपने रोटी को पलट देना है। पलटने के बाद आपने इस पर डालना है ऑयल या घी। ऑयल लगाने के बाद रोटी को मैं पलट दूंगी। रोटी को पलटकर जब इस साइड पे ऑयल लग जाएगा तो दोबारा से पलटी जाएगी रोटी। ये स्टेप क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि अगर मैं एक ही साइड पे ऑयल लगाकर उसे पकाऊंगी तो सारा ऑयल एक ही जगह जज्ब हो जाएगा एक साइड पर ही, और दूसरी साइड जो है वो तकरीबन सूखी सूखी सी रह जाएगी। जब रोटी तवे पे डाल लें तो उसके बाद आपने कोई और काम नहीं करना, वरना पराठा जल जाएगा। उसे मुस्तकिल चलाते रहिए। आप देख रहे हो कि मैं चिमटे से मुस्तकिल घुमा रही हूँ इसे, वो इसलिए कि इस पे अच्छे से फूल पड़ जाए, पूरा पराठा अच्छे से सिक जाए। जनाब, एक साइड से पराठा अच्छे से पक चुका है और बराबर फूल आ गए हैं। दूसरी साइड पलट कर उसे पका लीजिए। कंटिन्यूसली आपने इस तरह चिमटे से घुमाना है ताकि कहीं से जलने ना पाए। पराठा हो चुका है बिल्कुल रेडी। आप इसे निकाल लीजिए पेपर टॉवल पर, किचन टॉवल पर। साथ में होना ज़रूरी है लवाजमात का। इसके साथ कच्ची लस्सी बहुत मज़े की लगती है। तवे पर इस तरह मैं थोड़ी देर रखूँगी, चिमटे से इसको झटक रही हूँ ताकि एक्सेस ऑयल उतर जाए। मैंने इसके साथ बनाया है कचूमर सलाद, लाल चटनी। आप चाहें तो सर्व कर लें अचार और लस्सी के साथ। रेसिपी को कर लें ज़रूर ट्राई और मुझे दीजिएगा अपना फ़ीडबैक। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।